नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यूनिट 9 अर्थात सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की हमारी इस शानदार सी वीडियो सीरीज़ के इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है ई कॉमर्स से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। यदि आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है जो कि ई कॉमर्स के थ्योरी वाले सेक्शन से संबंधित हैं, तो सबसे पहले आपको हमारी यह विनम्र सलाह रहेगी कि आप उन वीडियोस को देखें, फिर इस वीडियो को देखें, ताकि आप बहुत बढ़िया तरीके से हमारे इस वीडियो में पार्टिसिपेट कर पाएँ, अपनी सहभागिता दर्ज करा पाएँ। क्योंकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन आंसर सेशन रखना है, हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न करेंगे। और यदि आपने थ्योरी वाला सेक्शन नहीं देखा होगा तो आपको समस्या आ सकती है। यदि आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यदि आपने इस टॉपिक से संबंधित किन्हीं और वीडियोस को देखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा एमसीक्यू वाली वीडियो देख सकते हैं, या किसी दूसरी बुक से या इस ही पुस्तक से आपने खुद से पढ़ाई कर ली हो तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बिना उसके भी देख सकते हैं, लेकिन बेनिफिट कम होगा, मैं इतना कहना चाह रहा हूं। तो बस शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। प्रश्न क्रमांक 1 आपसे क्या पूछता है? ई कॉमर्स में गति का या गतिकता लाने में शामिल क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों, पूछा जा रहा है ई कॉमर्स में गतिकता लाने में शामिल क्षेत्र निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एम कॉमर्स, प्रश्न क्रमांक 1 का सही जवाब है। एम कॉमर्स ऐसा क्षेत्र है जो ई कॉमर्स में गतिकता लाता है। प्रश्न क्रमांक 2, ई लर्निंग, ई कॉमर्स एवं ई बैंकिंग खालिस्तान के उदाहरण है। बताइए, ई लर्निंग, ई कॉमर्स एवं ई बैंकिंग निम्न में से किसके उदाहरण हैं? दोस्तों कॉमन सेंस वाले प्रश्न आते हैं, कई बार आपको सोच समझ के आंसर देना होता है। आप कहीं पर सीखते हो, व्यापार करते हो, बैंकिंग सेक्टर, कहीं ना कहीं सेवाओं की बात की जा रही है, तो ई सर्विसेज ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 2 का सही जवाब होगा। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स की व्याख्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक सामान का व्यापार करना, जी बिल्कुल दोस्तों, इलेक्ट्रिकल सामान का व्यापार करना जे भी होता है। कुछ भी सामान हो, व्यापार होगा, चाहे इलेक्ट्रॉनिक का हो, मिट्टी का हो, सोने का हो, लोहे का हो, कुछ भी हो, यदि ऑनलाइन माध्यम से सेल या परचेज, क्रय या विक्रय किया जा रहा है तो उसको हम ई कॉमर्स के अंतर्गत शामिल कर लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करना, यही तो मेन पॉइंट है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर है। आपको भी अपने मन में आंसर बना लेना है, चुप बैठ के सिर्फ वीडियो को नहीं देखना है, ताकि आप सही सही असेसमेंट लगा पाएं। और एक चीज़ और दोस्तों, बोलते हैं ना एग्जाम में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें और क्वेश्चन का आंसर ना बने तो जो पहला क्लिक हमारे माइंड में होता है वो टिक कर देना चाहिए। अधिकतम संभावना सही होने की होती है, तो अधिकतम संभावना कैसे बढ़ा पाएंगे? आपका पहला कॉल जो आपके दिमाग में आएगा वो कैसे आएगा? ऑप्शन देख के नहीं, पहले आप ऑप्शन को छुपा के प्रश्न को पढ़ लें। ठीक, ऑप्शन छुपा के आपने प्रश्न को पढ़ा, फिर आपका दिमाग कहाँ ले जा रहा है कि इसका आंसर इस तरीके का कुछ होना चाहिए, फिर आपने ऑप्शन देखे, आपको हवा नहीं लगी, फिर आप सोचेंगे कि आपने सिर्फ प्रश्न को पढ़ के जो सोचा था आंसर तक पहुंचने के लिए, इनमें से कौन सा आंसर, कौन सा विकल्प उसके सबसे ज्यादा नजदीक है, फिर आप उसे टिक करेंगे तो फिर संभावना ज्यादा सही होती है आपकी फर्स्ट कॉल को इंप्लीमेंट करने की। तो इसको आप करके जरूर देखें। ठीक, तो प्रश्न क्रमांक 4 में पढ़ रहा हूं। उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं, जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है, उस मॉडल को हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय कर देंगे, लेकिन जो व्यवसाय होगा उसे स्वीकार कर लेगा या तो अस्वीकार करेगा, उस मॉडल को हम क्या कहते हैं? एमपीपीएससी 21 में प्रश्न आया था, उसे हम कहते हैं कंज्यूमर टू बिजनेस। अब आपको हमें कमेंट में बताना है कंज्यूमर टू बिजनेस की एग्जाम्पल।
ठीक। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 4 का एकदम सही जवाब है। प्रश्न 5 क्या पूछता है? नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के खाली स्थान उदाहरण हैं। पूछा जा रहा है नीलामी करना है या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के निम्न 4 विकल्पों में से क्या इसके उदाहरण हैं। तो दोस्तों B2B अर्थात बिजनेस टू बिजनेस और कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ये दोनों नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण के एग्जाम्पल हैं। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 5 का एकदम सही जवाब है। प्रश्न 6, हमने फुल फॉर्म की बात करी थी। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन नंबर ए। आप हमें NEFT और RTGS का फुल फॉर्म भी बताएं। इनकी स्थापना कब हुई आप हमें ये भी बताएं। NEFT की स्थापना कब हुई, किसने की, ये बताएं। OTP का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 8, एम पिन किसका संक्षिप्त रूप है। दोस्तों फुल फॉर्म से प्रश्न आते हैं, आपको ध्यान रखना है इस चीज का। एम पिन किसका संक्षिप्त रूप है? तो एम पिन का फुल फॉर्म होता है मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर, किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो ये दोस्तों हमारे लिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए में फार्म आ गया, यहाँ इंफॉर्मेशन आ गया, यहाँ ट्रांजैक्शन आ गया, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 9 का एकदम सही जवाब हो गया। प्रश्न 10 क्या पूछता है? विश्व का सबसे बड़ा ई मार्केट प्लेस कौन सा है? इसकी चर्चा भी हमने की थी, अमेजन है। कब हुई थी स्थापना, कौन थे संस्थापक? इतना कमेंट सेक्शन में आपसे अपेक्षित है। भारत पे के संस्थापक कौन है? इसकी चर्चा भी हमने की थी, टेबल के अंत में लिखा था अशनीर ग्रोवर जी। इतना आप पे आना चाहिए बहुत विस्तार से, और बहुत बार रिवीजन कर करके हमने इन चीज़ों को देखा है। तो इसका आंसर आपसे अपेक्षित है कि आप इसका आंसर सही करेंगे। ऑप्शन नंबर डी अशनीर ग्रोवर। भारत पे की स्थापना किस सन में हुई थी? इसको आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक, फिर बात करनी है प्रश्न क्रमांक 12 की। प्रश्न 12 में आपसे क्या पूछा जा रहा है? RTGS का फुल फॉर्म सब जानते हैं, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यदि पिछले वीडियो देखे हैं या कहीं और से भी पढ़ा है तो आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर बी RTGS का सही फुल फॉर्म है। अमेजन किसका उदाहरण है? बिजनेसमैन किसे बेचता है अमेजन में? किसको बेचता है? कंज्यूमर को बेचता है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, बिजनेस टू कंज्यूमर। ई कॉमर्स के लाभ बताएं। 24/7 सेवाएं, बिल्कुल दोस्तों कभी भी ऑर्डर कर लो। उत्पादों को खरीदने और खरीदने के लिए स्पेशली कोई भौगोलिक बाधा नहीं है, आप कहीं से भी मंगा सकते हैं, बिल्कुल सही है। होम डिलीवरी की सुविधा होती है, हाँ जी बिल्कुल होती है। तो ऑप्शन नंबर डी 14 का सही जवाब हो जाएगा। अब बारी आती है प्रश्न क्रमांक 15 की। ई कॉमर्स की हानियां भैया, शिपमेंट में देरी, जी हाँ बिल्कुल हो सकती है। स्थानीय व्यापारियों को घाटा, बिल्कुल लंका लग जाती है। ऑनलाइन धोखाधड़ी की संभावना, जी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 15 का बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न 16 क्या कहता है? पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, कौन सा है दोस्तों? भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करने वाला IT एक्ट 2000, सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000। फिर प्रश्न क्रमांक 17, इंडिया मार्ट और अलीबाबा किसके एग्जाम्पल हैं? दोस्तों बिजनेस टू बिजनेस के एग्जाम्पल हैं, क्यों है कमेंट में बताएं। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 18, अमेजन और फ्लिपकार्ट किसके उदाहरण है? भाई बिजनेसमैन कंज्यूमर को बेचता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 19, क्विकर और OLX किसका उदाहरण है? क्विकर और OLX, कंज्यूमर कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, पुराना सामान OLX। ठीक, क्विकर सुने होंगे नाम, नहीं सुने तो फिर आपने सही से फ़ोन का यूज़ नहीं किया आपने, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट में मिल ही जाते है ना। ब्राउज़र भी कई बार सजेस्ट कर देता है OLX वगैरह की वेबसाइट, क्योंकि बहुत चलती थी एक टाइम था। MP ऑनलाइन किसका उदाहरण है दोस्तों? सिटीजन टू गवर्नमेंट है ना, हम फीस पे करते हैं काफ़ी सारी चीज़ें गवर्नमेंट को, तो सिटीजन टू गवर्नमेंट ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों डिस्कशन ज़्यादा इसलिए नहीं कर रहे हैं, पहले बहुत ज़्यादा डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं थ्योरी वाले सेक्शन में। एक चीज़ बता दो आप, ई कॉमर्स के जनक भारत में कौन है?
और दुनिया में कौन है। ठीक, कमेंट सेक्शन में बताइए। देखो मैंने अलग से लिखा है इसको, तो आप थोड़ा सा टाइप कर सकते हैं जब मैंने इतना सारा लिखा है तो। ठीक, तो कमेंट में ज़रूर बताएं ई कॉमर्स के जनक दुनिया में या पूरे संसार में, वर्ल्ड में, विश्व में या फिर भारत में, दोनों में बताएं कहाँ भारत में जनक कौन है और दुनिया में जनक कौन है। प्रश्न क्रमांक 21 क्या बोलता है, गूगल एडसेंस और शटर स्टॉक किसके उदाहरण है। भाई कस्टमर फोटो क्लिक करके बिजनेसमैन को बेचता है, कहाँ दिख रहा है C2B, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। प्रश्न क्रमांक 22 क्या पूछ रहा है, ऑनलाइन फूड ऑर्डर से संबंधित ई कॉमर्स। सब जानते होंगे आप लोग, स्विगी जोमेटो तो सबको पता है। अब लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि दोनों, मान लो किसी को डोंजो नहीं पता तो भी कॉमन सेंस लगा देगा, जब दो ऑप्शन ऊपर के सही हैं, तीसरा सही नहीं और चौथा उपरोक्त सभी है, और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि ए और बी दोनों, तो ऑप्शन नंबर डी होगा फिर, कॉमन सेंस वाली बात है। प्रश्न क्रमांक 22 का आंसर, अर्थात फिर ऑटोमेटिकली इसको भी बनना ही पड़ेगा फूड ऑर्डर से संबंधित ई कॉमर्स है। हालांकि ये है लेकिन हमें पता नहीं है इसलिए हमने बना डाला। इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं प्रश्न। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 22 का सही जवाब है। मैं ए और बी की टिक हटा ले रहा हूं, तो आप बोलेंगे सर आपने टिक उस पर कर दिया। लो दोस्तों मैंने हटा दिया, बस समझाने के हिसाब से टिक लगाए थे। फिर पेटीएम के संस्थापक दुनिया जानती है विजय शेखर शर्मा, सन बताएं दोस्तों कब हुई थी पेटीएम की स्थापना, स्नैपडील की स्थापना कब हुई थी, दोनों के सन बताएं। प्रश्न 24 क्या पूछता है, इनमें से क्या ऑनलाइन पेमेंट गेटवे सिस्टम है, बताओ। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, रेजर पे, इंस्टा मोजो, हमें तो भाई दोनों लग रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों सही है। QR कोड का फुल फॉर्म क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्वेश्चन नहीं है, रियल टाइम जैसा कुछ नहीं है, रिले जैसा कुछ नहीं, ऑप्शन नंबर ए क्विक रिस्पॉन्स कोड 25 का सही जवाब है। प्रश्न 26 क्या पूछता है, लिब्रा किस कंपनी की क्रिप्टो करेंसी है। लिब्रा पूछा जा रहा है किस कंपनी की, दोस्तों तो फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी है लिब्रा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ध्यान रखें इस चीज को। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 27 की। 27 में क्या पूछा जा रहा है, स्मार्ट मनी के रूप में किसे जानते हैं। हमने चर्चा की थी प्लास्टिक मनी की और स्मार्ट मनी की, देखा था जो डेबिट कार्ड होते हैं उन्हें प्लास्टिक मनी कहते हैं, क्रेडिट कार्ड को कहते हैं स्मार्ट मनी, ऑप्शन बी। NPCI का फुल फॉर्म पूछ लिया, नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, दिमाग ज़्यादा लगाना ही नहीं है। ठीक, फिर प्रश्न 29 NPCI की स्थापना कब हुई थी। भाई दुनिया जानती है NPCI की स्थापना कब हुई थी। NPCI की स्थापना सन 2008 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 30 क्या पूछता है, ऑनलाइन ऑर्डर करते समय अक्सर आप COD का यूज़ करते हैं, हम तो POD का भी करते हैं, पे ऑन डिलीवरी। ठीक है, तो कैश ऑन डिलीवरी हो गया इसका फुल फॉर्म, POD का पे ऑन डिलीवरी हो गया, तो आप इसको ध्यान रख लें। ठीक, प्रश्न क्रमांक 31 प्रोडक्ट खरीदते समय कई बार आप EMI शब्द का उपयोग करते हैं। EMI का फुल फॉर्म पूछ लिया दोस्तों, चर्चा भी की थी, एक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रख लें। फिर बारी आती है प्रश्न 32 की, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू हुआ। हमने बात की थी 2020 में लागू हुआ, बीच में जुलाई कर दें आप। ठीक, तो 20 जुलाई 2020 इस दिन लागू हुआ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, डेट याद कर लें, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है इसका, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। फिर प्रश्न क्रमांक 33 ई कॉमर्स के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। भारत का बच्चा बच्चा जानता है B2B, B2C, C2B। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो गया सही, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 34 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत कस्टमर शिकायत का निपटारा कितने दिन के भीतर करना है। भाई 30 दिन के भीतर करना है। अब 30 दिन नहीं लिखा तो हम क्या करें, 1 महीना कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी कर देंगे भैया आंसर प्रश्न क्रमांक 34 का। प्रश्न क्रमांक 35 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 किसे प्रतिस्थापित करता है। भाई इसके पहले कब आया था, 1986 में आया था, 1986 दोस्तों ध्यान रखें, 86 बोल दिया मैंने, सॉरी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। सो वैसे चौथा पांचवा वीडियो बन रहा है तो गले की बैंड बजी पड़ी हुई है, तो आप कंप्रोमाइज कर लें थोड़ा बहुत, क्षमा प्रार्थी हैं आपसे हाथ जोड़कर दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 इसको प्रतिस्थापित किया गया है
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में, जिसकी लागू हुआ है जो 20 जुलाई 2020 से। अब आपको बताना है उपभोक्ता संरक्षण दिवस, लिख ही देते हैं दोस्तों लोग। उपभोक्ता संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है, तिथि हो गया वो, है ना। सपोर्ट करें हमारे गले का आप थोड़ा सा, है ना, एडजस्ट करें सारी चीज़ों को। ठीक, गला थक गया है क्योंकि अब बहुत देर से बेचारा बोल रहा है। ठीक, प्रश्न क्रमांक 36 क्या कहता है, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन और ऑर्डर प्लेस में क्या शामिल है दोस्तों। चर्चा कर ली थी विस्तार से, वेबसाइट, कॉल सेंटर, ईमेल। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, प्रश्न 36 का सही जवाब है। बिल्कुल गाड़ी मक्खन जैसी चल रही है, सारे क्वेश्चंस के आंसर बन रहे हैं। थ्योरी अच्छे से पढ़िए तो सब कुछ बनना ही बनना है, चिंता की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न क्रमांक 37 क्या कहता है, दुनिया में या विश्व में ई कॉमर्स के जनक, मैंने आपसे पूछा, यहां भी पूछ लिया, माइकल एल्ड्रिच, ऑप्शन नंबर ए। इनने शुरुआत कब की थी वो सन बताएं। लो दोस्तों मैंने ऐसा कर दिया, अब एक अक्षर बस भर दो बीच में क्या है, ठीक, बन जाएगा आपका काम। इतना आसान कौन पूछता है कमेंट में, एक अक्षर बस लिखना है। यहाँ पर क्या आएगा, 0 से 9 तक के सभी अंक आप ले सकते हैं, क्या भर दे बीच में। ठीक, भारत में ई कॉमर्स के जनक किसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, के वेथिसोरेन। बिल्कुल सही जवाब है 38 का, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 39 की, भाई फ्लिपकार्ट का मुख्यालय कहाँ है। कहा था याद कर लेना, बेंगलोर में है। वैसे भी भारत में अधिकतम के बेंगलोर हैं, जब समझना है तो बेंगलोर मार देना। कुछ नोएडा गुरुग्राम में भी हैं, इस बात को आप ध्यान रखें, लेकिन बहुत सारे बेंगलोर में। तुक्का मारना हो तो फिर बेंगलोर मार देना, सही होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो गलत तो पहले से ही था। प्रश्न क्रमांक 40, भारत में स्थापित ई कॉमर्स कंपनियां, मिंत्रा, मीशो तो आप समझ ही गए। अब इनके स्थान बताएं। जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो जबोंग में मैंने आपको कहा था कि आप कन्फ्यूज हो सकते हैं क्योंकि नाम भारत जैसा नहीं लग रहा, लेकिन जबोंग भी भारत की ही ई कॉमर्स कंपनी है। ऑप्शन नंबर डी, चुपचाप 40 का आंसर लगा लें। प्रश्न क्रमांक 41, चीन में स्थापित ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा, ठीक, कब हुई थी स्थापित ये बता दें, और साथ में बताएं फैबमार्ट कब स्थापित हुई थी, संस्थापक कौन है, इतना बता दें। फिर प्रश्न क्रमांक 42, ई कॉमर्स में प्रयुक्त तकनीक कौन सी है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक मेल, सभी तो होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न 42 का सही जवाब है। प्रश्न 43 क्या पूछता है, वह कौन सी सुविधा एक ई कॉमर्स साइट प्रदान करती है जिसके द्वारा उपभोक्ता किसी दूसरी साइट से आसानी से सूचना प्राप्त कर सकता है। प्रश्न 43 क्या पूछ रहा है, वह कौन सी सुविधा है जो एक ई कॉमर्स साइट प्रदान करती है। ऐसी सुविधा बताएं आप जो एक ई कॉमर्स साइट प्रदान करती है, ठीक, जिसके द्वारा उपभोक्ता किसी दूसरी साइट से आसानी से सूचना प्राप्त कर सकता है। ठीक, तो उसको कहते हैं कनेक्टेड प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन देख के दिमाग लगाते तो कनेक्टेड प्रोग्राम पर ही गाड़ी रुकनी थी आपकी आके, बिना पड़े बन जाता। प्रोजेक्ट जीरो किस कंपनी ने शुरू किया, अमेजन ने शुरू किया था। विस्तार से चर्चा की थी हमने दोस्तों। देखो विस्तार, डिस्चार्ज निकल रहा था मुंह से विस्तार की जगह, ठीक है, तो विस्तार से चर्चा की थी, मैं कहने वाला था डिस्चार्ज से चर्चा की थी। ठीक, तो विस्तार से चर्चा की थी प्रोजेक्ट जीरो के बारे में, अमेजन का है। अमेजन की स्थापना कब हुई और किसने की, जरा इतना बता मेरे काना। कहाँ बता, कमेंट सेक्शन में बता। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 45 की, प्रोजेक्ट जीरो का उद्देश्य क्या है। प्रोजेक्ट जीरो का उद्देश्य था नकली सामान, उल्टे सीधे आइटम ना भेज दिए जाएं कस्टमरों को अमेजन के, इसलिए चलाया था प्रोजेक्ट जीरो। किसके द्वारा ना भेज दिए जाए, जो भेजने वाले होते हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 46, किराना सामान से संबंधित ऑनलाइन ई पोर्टल का नाम बताओ भाई। किराना सामान से संबंधित आपने सुना होगा, अमेजन तो हर दोस्तों हर एक चीज के लिए है, अलीबाबा में भी सारी चीजें मिलती हैं लगभग। जियो मार्ट आपने सुना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जियो मार्ट किराना सामान से संबंधित, सिर्फ किराना सामान से संबंधित। अब आप अमेजन पर वो कुकिंग ऑयल सर्च करके मत बोलना सर्च, देखिए यहाँ पर भी आ गया। तो यहाँ पर किराना से संबंधित पूछा है, यहाँ तो जीन्स भी मिलती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। तो जियो मार्ट है दोस्तों किराना से संबंधित ऑनलाइन ई पोर्टल।
फिर बारी आती है अमेजन कंपनी के संस्थापक, जो मैं आपसे पहले ही पूछ चुका हूं, जेफ बेजोस, ऑप्शन नंबर बी। फिर एम कॉमर्स क्या है? एक प्रश्न का आंसर था, यहां पर प्रश्न बना दिया मोबाइल कॉमर्स। इसकी चर्चा हमने थ्योरी में भी करी थी, तो चिंता थोड़ी ना करनी आपको, सब कुछ पढ़ा हुआ है। फिर अंतिम प्रश्न आ गया दोस्तों, ओरेकल कॉमर्स क्या है? प्रश्न क्रमांक 49 पूछता है ओरेकल कॉमर्स क्या है। सबसे पहले तो आप हमें ओरेकल बस बताएं, जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, भाई ये क्या है। ठीक, अब बताएं प्रश्न क्रमांक 49 ओरेकल कॉमर्स क्या है। तो दोस्तों ओरेकल कॉमर्स एक ई कॉमर्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। इसकी चर्चा हमने करी थी जब हम शायद बात कर रहे थे मार्केट फ्रंट्स की, और मार्केट ई कॉमर्स मार्केट फ्रंट और ई कॉमर्स मार्केट प्लेटफॉर्म, इन सब की चर्चा कर रहे थे, तब हमने शायद इसकी बात की थी। यदि हाँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 49 का सही जवाब है। और इस प्रकार से हमने पूरे प्रश्न कंप्लीट किए ई कॉमर्स से संबंधित। अगले वीडियो में चर्चा होगी कंप्यूटर संक्षिप्त रूपों की। ठीक, जितने प्रश्न आपसे कमेंट सेक्शन में पूछें आप प्रयास करें उनके जवाब देने का। मिलते हैं अगले वीडियो में कंप्यूटर संक्षिप्त रूप को लेकर। तब तक के लिए लगातार मेहनत करें और तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं होती। जय हिंद, वंदे मातरम।